गाइस, जय माता दी। गाइस, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप आईबीपीएस या एसबीआई या आरआरबी या आरबीआई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं कि आज आपकी क्लास किसकी होने वाली है, सैम्पल के जो साइन के क्वेश्चन होते हैं इनइक्वालिटी के। ठीक है, आपका जो रीजनिंग आती है आपकी बैंकिंग में, ठीक है, तो उसी का ये चैप्टर है, टॉपिक है इनइक्वालिटी, जो आपके कभी कभी पीओ के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कभी कभी उसमें क्लर्क में भी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा हमारे पीओ के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाने वाली हूँ। ये आपको क्वेश्चन देके बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, तो मैं आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाने वाली हूँ जिससे आप बहुत ही कम टाइम में आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर मैं बता दूं कि ये आपके क्वेश्चन 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लर्क में भी पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे और पीओ में पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो गाइस इनइक्वालिटी की ये क्वेश्चन है सैम्पल साइन के। ठीक है, तो वैसे तो कभी कभी इजी भी क्वेश्चन आते हैं इनइक्वालिटी के, बट आपके ये सैम्पल के साथ इनइक्वालिटी के क्वेश्चन होंगे। जैसे कि ये सैम्पल के साथ आपके ये लिखे हुए हैं कि ये आपके अर्थ लिखे हुए हैं, जैसे कि पी हैशटैग क्यू का अर्थ बोला गया है पी क्यू से छोटा नहीं है, ये बोला जा रहा है। पी परसेंट क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, पी @Q का अर्थ है पी क्यू से ना तो छोटा है और ना बराबर है। ठीक है, ये बोला गया है। $Q का अर्थ है पी क्यू से ना तो बड़ा है ना बराबर है। P कॉपीराइट Q का अर्थ है पी क्यू से ना तो छोटा है ना बड़ा है। ठीक है, ये बोला जा रहा है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो मतलब कि बोला जा रहा है कि क्या छोटा है क्या बड़ा है, क्यों छोटा है या पी बड़ा है, ये किस तरीके से सभी हमको तरीके से करेंगे। फिर इसके बाद इसमें क्वेश्चन भी होते हैं, उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। ये देखिए, जैसे कि पी हैशटैग क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जैसे कि हम यहाँ पे आपको बताते हैं, जैसे कि पी हैशटैग, ये देखिए पी हैशटैग क्यू का, ये देखिए देख लेते हैं। पी हैशटैग क्यू का अर्थ बोला गया है कि पी क्यू से छोटा नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी को, यहाँ पे लिखेंगे क्यू को। ठीक है, पी को यहाँ लिखेंगे, क्यू को यहाँ लिखेंगे। फिर बोला जा रहा है कि पी क्यू से छोटा नहीं है। ठीक है, तो पी क्यू से छोटा नहीं है। ठीक है, ये बोला जा रहा है क्यू से छोटा नहीं है, पी क्यू से छोटा नहीं है पी, तो मतलब क्या हो सकता है, छोटा नहीं है तो मतलब क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। तो हम बड़ा को दिखाएंगे या बराबर का साइन इस तरीके से लगाएंगे, तो क्या साइन हो जाएगा, P ग्रेटर इक्वल Q हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा P हैशटैग Q का अर्थ है। ठीक है, तो ये मैंने इसको सॉल्व किया। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम सभी को देख लेते हैं। P% Q का अर्थ है पी क्यू से बड़ा। यहाँ पे P% का Q का अर्थ देख लेते हैं, तो P% Q का अर्थ देखेंगे किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, Q लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से P को लिखेंगे, Q को लिखेंगे। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, Q से बड़ा नहीं है P, क्या बोला जा रहा है कि Q से बड़ा नहीं है P। ठीक है, तो Q से बड़ा नहीं है P, मतलब कि P बड़ा नहीं है Q से, तो क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हम ये लगाएंगे साइन, तो क्या हो गया, P लेस इक्वल Q। ठीक है, इस तरीके से कर दिए। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट देख लेते हैं, P @Q का अर्थ देख लेते हैं, @Q का अर्थ देख लेते हैं। तो क्या बोला जाए, P Q से ना तो छोटा है ना बराबर है। तो देखिए यहाँ पे हम P को लिखेंगे, यहाँ पे Q को लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब बोला जा रहा है कि Q से ना तो छोटा है ना बराबर है P। ठीक है, तो Q से ना तो छोटा है, तो Q से ना तो छोटा है P और ना ही बराबर है। ठीक है, तो बोला जा रहा है Q से ना तो छोटा है, तो छोटा भी नहीं है P Q से। ठीक है, और ना बराबर है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बोला जा रहा है कि Q से ना तो छोटा है, तो Q से छोटा भी नहीं है P। ठीक है, कि हम अगर साइन Q की तरफ लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि Q से ना तो छोटा है, तो Q से ना तो छोटा है तो मतलब बड़ा हो सकता है, और इसमें बोला गया ना बराबर है, तो मतलब कि इधर Q की तरफ हम साइन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो P ग्रेटर Q। ठीक है, कि बोला गया कि Q से ना तो छोटा है ना बराबर है, तो Q से ना छोटा है ना बराबर है, तो P से बड़ा हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से साइन लगाए।
पी डॉलर क्यू का अर्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम पी डॉलर क्यू का अर्थ देख लेते हैं, ठीक है। तो पी क्यू से ना तो बड़ा है ना बराबर है, ठीक है। ये बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि पी क्यू से ना तो बड़ा है ना बराबर, क्यू से ना तो बड़ा है ना बराबर है, पी जो है ना क्यू से बड़ा है ना बराबर है, तो क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें साइन लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ देख लेते हैं। पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ देख लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हम P को लिखेंगे, Q को लिखेंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, Q से ना तो छोटा है ना बड़ा है, बोला जा रहा है Q से ना तो छोटा है ना बड़ा है। तो Q से ना तो छोटा है P ना बड़ा है, तो क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो ये देखिए हमारा, ये मैंने सॉल्व किया इतना, ठीक है। जो मेरे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अर्थ जो बताना था, तो मैंने कुछ इस तरीके से साइन हमारे निकल कर आया, ठीक है। तो जो हमारे सैम्बल होते हैं, तो सैम्बल के अकॉर्डिंग हम फिर जो हमारे अर्थ में बोला जाता है कि किस तरीके से कौन छोटा है बड़ा है बराबर, इसी तरीके से हम सभी को लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कुछ अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस तरीके से लिखा। देखिए अब मुझे क्वेश्चन की ओर नहीं देखना पड़ेगा। अब जो मैंने जैसे कि पी हैशटैग क्यू का अर्थ है पी ग्रेटर इक्वल क्यू, इस तरीके से सभी हमारे साइन निकल कर आए हैं सैम्बल से, ठीक है। तो मैंने देखा, तो अब इसी के अकॉर्डिंग अब मुझे इसको नहीं देखना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम इतना इरेज कर देते हैं, इसके बाद इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक के लिए हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए मैंने इरेज कर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम क्वेश्चन को देख लेते हैं किस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले सैम्बल को साइन में लिखेंगे, तो देख लेंगे देख लेंगे कि परसेंट कहाँ पे लिखा हुआ, तो परसेंट हमारा कहाँ पे, ये परसेंट रहा, तो परसेंट के साइन लगा देंगे। लेस इक्वल का साइन लगा हुआ, तो लेस इक्वल इस तरीके से लगा देंगे। हैशटैग देखेंगे, हैशटैग ये रहा। इसमें ग्रेटर इक्वल लगा हो, तो इस तरीके से ग्रेटर इक्वल लगा देंगे। इसमें हमारा ये देखिए एट द रेट का साइन है, एट द रेट का देखेंगे ये है, एट द रेट में ग्रेटर लगा हुआ, तो ग्रेटर लगा देंगे। फिर मुझे इसी तरीके से निष्कर्ष को देखना होगा, कॉपीराइट लगा हुआ है, तो कॉपीराइट पे का ये इक्वल लगा देंगे। फिर ये देखिए सेकेंड में डॉलर लगा हुआ, तो डॉलर का लेस लगा देंगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना होता है कि कथन को मुझे सैम्बल से साइन को चेंज करके लिखना होता है, ठीक है। और जो हमारे इजी क्वेश्चन होते हैं इनइक्वालिटी के, तो बस इसी में बस इसी सेम साइन के क्वेश्चन हमारे इनइक्वालिटी को बन जाते हैं, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। बस इसमें आपके जो सैम्बल साइन के क्वेश्चन होते हैं, सैम्बल से मुझे साइन को देखना होता है कि सैम्बल से मुझे साइन कैसे लाने हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मुझे क्या करना होगा, कथन को हम यहाँ आपको बता देते हैं जिससे मैं आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। अब मुझे देखिए जब हम कथन को लिखेंगे तो फिर मुझे अब सैम्बल को नहीं देखना है, और मैंने जो सैम्बल से साइन को देखा उसको लिखना है। तो जैसे कि आर और लेस इक्वल एन, ठीक है, ये लिखेंगे एन। फिर देखिए कॉमा के अगर सेम लेटर कॉमा की इधर एन इधर लिखा हुआ है, एन इधर लिखा हुआ है, तो मुझे फिर एक ही बार मतलब कि जो सेम लेटर अगर है तो सिर्फ उस लेटर को एक ही बार लिखेंगे। अगर अदरवाइज कोई और लेटर है तो फिर हम उस लेटर को लिख सकते हैं। तो इसमें हमारे सेम लेटर जा रहे हैं, तो एन को एक ही बार लिखेंगे, फिर हम हैशटैग नहीं लिखेंगे, फिर इसका हम साइन लगाएंगे लेस इक्वल का, फिर एफ लिख देंगे, ठीक है। जिस तरफ के लिए साइन लगा होगा उसी तरफ के लिए साइन लगा देंगे। फिर देखिए एफ फिर नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम लेटर है, फिर देखिए ग्रेटर का लगा हुआ है, फिर बी लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कथन आया हुआ है। हम इसी तरीके से निष्कर्ष को भी लिख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट को दे लेते हैं एफ, ये देखिए सैम्बल लगा हुआ है तो साइन को केवल लिखना है एफ, यहाँ पे इक्वल आर लिख लेंगे। सेकेंड को देख लेते हैं बी लेस, यहाँ पे लेस लिखेंगे क्योंकि मुझे अब सैम्बल नहीं लिखना है, मुझे सैम्बल साइन को लिखा है, तो साइंस के अकॉर्डिंग मुझे सॉल्व करना होगा, तो लेस एन लिख देंगे, ठीक है। अब मुझे किस तरीके से मुझे निष्कर्ष से कथन की ओर देखना पड़ेगा। पहले फर्स्ट को देखेंगे एफ इक्वल आर, तो मुझे कथन में किस तरीके से देखना होता है, एफ देखेंगे कहाँ पे है और आर देखेंगे, तो एफ से आर कुछ इस तरीके से हम देखेंगे। जो बीच के लेटर होते हैं उन्हें नहीं इतना ध्यान देना होता है, बट मुझे साइन को बहुत ध्यान देना है। तो आर से हम देखेंगे एफ के लिए कैसे साइन जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए साइन देखना है लेस इक्वल और देखिए इधर ग्रेटर इक्वल, तो जब लेस और ग्रेटर हो जाते हैं, साइन जब चेंज हो जाते हैं लेस ग्रेटर, तो हमारा डायरेक्ट हम निष्कर्ष को रॉन्ग कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बी लेस एन, तो बी से बी को देख लेते हैं, तो बी रहा ये, अब मुझे एन के लिए जाना है, तो एन रहा ये, तो बी से कुछ इस तरीके से एन के लिए देखेंगे, ठीक है। तो बी से एन
एन के लिए देखेंगे तो बीच के लेटर को, ये हमारे बीच के लेटर है, इसको नहीं ध्यान देना है, मुझे साइन देखना है कैसे लगे, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर। तो जो ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर होता है तो हम हमेशा किसका साइन लगाते हैं, ग्रेटर का लगाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे एन, जैसे कि मान लीजिए हम सेकेंड का देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं एन, और देखिए हमारे एन की तरफ ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर लगा हुआ, बी तक के लिए मैंने देखा तो ग्रेटर इक्वल ग्रेटर लगा हुआ, तो एन की तरफ हम ग्रेटर लगा देंगे और हम लिख देंगे यहाँ पे बी, ठीक है। तो हम देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे सेकेंड को कि इसमें किस तरीके से साइन लगा हुआ है, इसमें तो एन की तरफ साइन लगा हुआ है, एन की तरफ ग्रेटर लगा हुआ है, इसमें तो देखिए एन की तरफ इसमें भी साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा निष्कर्ष राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा फर्स्ट रॉन्ग आया हुआ है, सेकंड राइट आया हुआ है। बस अब क्या करना होगा, बस इसी में आपके ऑप्शन पे अगर सही के लिए पूछा जाएगा कि सही अनुसरण का चयन करना है, निष्कर्ष सही का करना है, गलत का करना है, तो अगर सही का पूछा जाएगा तो जो आपका सही हो उसका आप बता सकते हैं कि केवल सेकंड सही है। अगर गलत के लिए पूछा जाएगा तो जो गलत होगा उसी को आंसर टिक करना होगा, कि मतलब यही हमारा सही है, जो गलत होगा। अगर गलत के लिए क्वेश्चन में पूछा जाएगा गलत आंसर का चयन करना है, तो जो गलत निष्कर्ष पे आया वही हम लिख देंगे केवल, मतलब कि जैसे गलत के लिए पूछा जाएगा तो केवल फर्स्ट सही है, इस तरीके से, क्योंकि वो गलत के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से बस आपके इसी तरीके से सैंपल पार्टी के क्वेश्चन बनते हैं गाइस। तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा। बस गाइस कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से बन जाएगा। बस आपको इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसी तरीके से सैंपल से साइन को निकालना होगा। फिर इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन होंगे कथन निष्कर्ष को हम सैंपल में साइन को कन्वर्ट करेंगे, सैंपल में हम साइन को लिखेंगे, फिर इसी के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी गाइस। जब ये स्टार्टिंग में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, बट आप इसी तरीके से अगर अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपसे जरूर क्वेश्चन बन पाएंगे, ठीक है। तो बस तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोज लाती रहूंगी। अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंसी रखिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो बस इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।